खबर गरोठ के ग्राम पंचायत बलखेड़ा गांगासा से। ग्राम पंचायत बलखेड़ा गांगासा की गौशाला बनी हत्यारण। बेजुबान भूख और प्यास से तड़पते रहे गौ माता के 2 बच्चों ने त्यागे प्राण। गौशाला में चल रहा है कंडों का गोरख धंधा। 3 माह से नहीं आया है सरकारी अनुदान। इस पूरे घटनाक्रम का दोषी कौन, समिति या सरकारी सिस्टम? कमलनाथ सरकार ने बनाई थी गौशाला, प्रदेश के मुखिया शिवराज नहीं दे रहे हैं ध्यान। बलखेड़ा गांगासा। कहा जाता है कि धरती पर इंसान को कुछ भी अपनी समस्या तकलीफ होती है तो वह अपने मुंह से बोलकर बता सकता है, लेकिन बेजुबान जीव अपनी तड़प किसे बयां कर सकते हैं? क्योंकि हम ऐसी बात इसलिए कह रहे हैं कि News+24 के सामने ऐसा ही कुछ ज्वलंत मामला सामने आया है जो कि आदमी के मन को झकझोर देगा। चलिए हम आपको इसे दुर्दांत और दिल को झकझोर देने वाले मामले से आपको अवगत कराते हैं। पिछले 13 महीने रही कमलनाथ की सरकार ने गौ माताओं के संरक्षण और उत्थान के लिए हर ग्राम पंचायत ने गौशाला निर्माण करवाया और इस पर अमल भी किया गया और कई ग्राम पंचायतों में गौशाला भी बनी। मगर कमलनाथ सरकार के जाने के बाद वर्तमान शिवराज सरकार ने शायद गौ माता की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत बलखेड़ा गांगासा की गौशाला की, जिसमें News+24 की टीम द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां पर भूख और प्यास से बिलखती गौ माता के 2 बछड़े मृत अवस्था में पाए गए, जिसकी कोवे द्वारा आंखें भी नोच ली गई थी। इस दर्दनाक मंजर को जब ग्रामीणों ने देखा तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा कि गौ माता का अगर संरक्षण नहीं किया जा रहा है तो गौशाला को बंद कर दिया जाना चाहिए। और गौशाला पदाधिकारी सिर्फ गौशाला में गोबर की रोड़ी बनाने के बजाय कंडे बनाकर अवैध कमाई का जरिया बना रहे हैं। इनको गायों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी सरोकार नहीं है। इन गौशाला पदाधिकारी को सिर्फ अपनी जेब भरने से ही मतलब है। कि क्या घटना हुई? मुझे किसी ट्रैक्टर वाले से पता चला कि गौशाला में गाय मरी हुई पड़ी है। हम 2 आदमी, भगवान राठौर और कृष्ण गोपाल रत्नावत, हमने आके देखी। यहाँ गाय मरी हुई मिली और उनकी आंखें भी कौवे ने निकाल रखी थी और घास की व्यवस्था नहीं है। कौन सी गौशाला है? बलखेड़ा गांगासा। तो चारे की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? चारे की व्यवस्था नहीं है। कंडे के व्यापार कर रहे हैं गौशाला? कंडे थे रखे हैं साहब, 500-700 कंडे पड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका क्या इसके पैसा आता है? इसके कंडे के व्यापार से पैसा लगता है? क्या पता है, बेच रहे हैं कि इनके घर ले जा रहे हैं। अच्छा, वो सरकार तरफ से पैसा आता है? वो कोई ये कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं आ रहा है। कोई पैसा नहीं आ रहा है। हाँ। जब इस विषय में हमने ग्राम पंचायत के सचिव लालचंद भास्कर से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा गौशाला समिति को कल ही 15,000 रुपये की सहयोग राशि अपने स्वयं के खर्चे से डलवाई गई है और सरपंच हरिशंकर धाकर बिल्कुल स्वार्थी है और अपने हाल में मस्त रहता है और अपने गांव के विकास की तरफ बिल्कुल उदासीन है। 2 साल के लिए ग्राम पंचायत ने 10 व्यक्तियों की समिति बनाकर गौशाला को देखभाल के लिए सुपुर्द कर रखी है। इस प्रकार से अगर गौ माता के बछड़ों की मौत हुई है तो मेरा मन भी विचलित हुआ है और मैं आज ही जनपद पंचायत सीओ को गौशाला समिति बर्खास्त करने हेतु एक पत्र लिखूंगा। जब इस विषय में समिति अध्यक्ष ईश्वर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शासन द्वारा हमारे पास कोई अनुदान नहीं आ रहा है। आप ही बताइए हम गौशाला का संचालन कैसे करें और कंडे के गोरख धंधे के मामले को लेकर चुप्पी साधते नजर आए। वहीं पशु चिकित्सक रविकांत खरे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 2 बछड़े के मरने की सूचना सुबह मिली। गौशाला अनुदान के लिए मेरे द्वारा पूरी कागजी कार्रवाई करके आगे भेज दी गई है, अभी तक फंड नहीं आया है। इस मामले को लेकर पशु चिकित्सक रविकांत खरे की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। साथ में जब जनपद सीओ अमृत राम सिसोदिया से बात करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि देखेंगे और अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। इस विषय में ग्राम पंचायत सरपंच हरिशंकर धाकर से बातचीत की तो बेतुका बयान आया कि ठंड के मारे गौशाला में गौ माता के बछड़े की मौत हो गई है और चारा भी नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हम गौशाला को बंद कर देंगे। गौशाला में आज 2 गायें मर गई है, क्या कारण रहा और क्या जिम्मेदारी है अपनी गांव के प्रति? ठंड के कारण कोई मर्गी और पंचायत के से तो कोई मतलब नहीं है। समूह को जुम्मे कर रखा है, 2 साल का एग्रीमेंट बना रखा है उनके और व्यवस्था पंचायत से पानी वानी की तो वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, वहाँ पे घास की व्यवस्था नहीं है।
घास भी है, घास भी भरा हुआ है। आज ही 2 ट्राली डाली है समूह वाले ने। लोगों का कहना है कि गाय है जो उसके मारी चारे के कमी के कारण गाय मर गई, ऐसा है। नहीं, चारे के लिए तो चारा तो अभी आपने देखा होगा, अभी गोदाम में भरा चारा। आपने देखी गौशाला कहाँ पे बनी है? गौशाला कहाँ पे बनी देखी है? देखी नहीं है, एरिया रोड पे तो बनी है अपने वहीं। एरिया रोड। वो गामलों का उक्त संदर्भ में जब एसडीएम आरपी वर्मा से चर्चा की गई तो कहा गया कि यह मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं तुरंत ही जनपद सी और पशु चिकित्सक को मौके पर भेजने के लिए निर्देशित करता हूं और गौशाला संचालन हेतु व्यवस्थित प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के वर्जन से ऐसा लगा कि मात्र एसडीएम आरपी वर्मा ही गौशाला के मामले में संवेदनशील और गंभीर नजर आए, बाकी सब ने इस मामले को हल्के फुल्के में लिया है। उक्त घटनाक्रम को देखते हुए जब यह प्रश्न सभी के सामने उत्पन्न होता है कि भूख और प्यास से तड़पती गौ माता के असहाय मासूम बछड़ों की मौत का जिम्मेदार कौन, गौशाला समिति या सरकारी सिस्टम? अगर इसी तरीके से गौशाला में गौ माता की जगह स्वयं का विकास होता रहा तो इसी गौशाला को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गौशाला में गाय को ठूस ठूस कर जेल खाने की तरह रखा जाता है और भूख और प्यास लगने पर बिलखते हुए मरने पर छोड़ दिया जाता है। गौरव से संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट।